हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयनवासी। देखिए, आज संक्रांति की सबको बहुत बहुत बधाई। हम यूपी वालों की संक्रांति तो कल है, लेकिन तो भी आज के दिन कहते हैं कि अपने अपने घर में खिचड़ी बनाते हैं। हम तो कल खिचड़ी बनाएंगे तो सब डालते हैं, 7 प्रकार की दाल, मतलब हर तरह की भाजी, काजू बादाम पिस्ता, मतलब हर तरह से घी से तड़का देके भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को भोग लगा के हम बाहर गरीबों को भी अच्छे से टिफिन में भर के बांटते हैं, क्योंकि हम तो अपने घर में अच्छे से खा लेते हैं संक्रांति का तिल गुड़, लेकिन बाहर वो छोटे छोटे गरीब बच्चे कहाँ से खाएंगे, ऐसी बात होती है। तो ये बात याद रखिए कि अगर आज आपके घर पे कोई दान मांगने आता है, कोई खाना मांगने आता है, तो जरूर खिलाइए और बाहर भी सबको दान कीजिए। ये बात पक्की रखिए, तभी आपके घर की अला बला मुसीबत सब जाएगी। ये बात याद रखना। दूसरी बात, हम लोग ने जब का जो मारन का काम किया वो बहुत अच्छा हुआ है। वो मंगलवार तक रिजल्ट आ जाएगा। और हाजिदा भी पूरी तरह से लगी हुई है। हाजिदा ने भी कहा है, माँ आप अजमेर शरीफ जाइए, जिसको जो बोलता है बोलने दीजिए, उन लोगों को हम देखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। शक्तियाँ पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। और कल काली माँ ने रुद्र रूप लिया था। कल आपने जो इतना बड़ा पूजा किया उससे शक्तियाँ एक्टिव हो गई, और कल काली माँ ने रुद्र रूप लिया था। और उस रुद्र रूप का जो परिणाम होगा वो बहुत जल्दी देखने मिलेगा, आप देखिएगा। ऐसी भी सबकी हालतें खराब हो चुकी है आज की तारीख में। भले इतना बड़ा त्यौहार है, लेकिन कोई पैसों से, कोई तबीयत से, सब हर तरह से खराब हो गई है। आप दूसरों का बुरा सोचोगे ना तो कर्मा इज बैक, कर्मा आपकी तरफ जरूर आएगा, ऐसी बात है। जो लोग दूसरों की जिंदगी को खुश नहीं देखना चाहते ना, वो खुद आज की तारीख में बहुत 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 दुखी हैं। और अभी तो कम है, अभी तो बोले माँ आपके पास से कितनों को पैसा मिलने वाला है ना, जरा उनको पैसा मिल जान दो और वो पैसा खर्च हो जान दो, फिर देखो क्या होता है। तमाशा तो बहुत बुरी तरीके से उनका होगा, और जो होगा बहुत गंदा होगा, ऐसी होता है। और हाँ, एक और बात, हमने सुना है किसी औरत को तो कोई गंदी चीज, मतलब कहते हैं ना, महीना आए हुए पे, महीना आने पे कहीं पे ऐसी जगह पे गए होंगे, जब जैसे अब एक औरत को डेट आता है तो कहीं ऐसी शमशान की जगह से या कोई जगह से ऐसे गए होंगे, जिसकी वजह से उस औरत को गंदी चीज ने जकड़ लिया है। डेट आया है और वो गंदी जगह पे गए होंगे, या कहीं वॉशरूम के लिए चले गए होंगे, जिसकी वजह से उसको गंदी चीज ने पकड़ लिया है। अब उसके शरीर के अंदर धीरे 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 रम रहा है। अब उसके सामने भगवान की बात करो तो देखेंगे नहीं, ऐसी बात करो तो देखेंगे नहीं। और अब वो जैसे जैसे उसके शरीर के अंदर रम रहा है, वो बहुत गंदी चीज है, धीरे धीरे उसको तकलीफ देना शुरू करेगी। तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ शुरू हो गई है, जैसी करनी वैसी भरनी। और मैं आपको बता दी ना, मेरी हाजिदा ने बोला है, माँ आप अजमेर शरीफ जाओ, बाबा जी की छठी को करो, यहाँ के सारे लोगों को मुझ पे छोड़ दो। इतना भरोसा तो रखो कि आप मेरी गुरु हो, मैं आपकी शागिर्द हूँ। मैं ऐसे ऐसों की बैंड बजाऊंगी, और बैंड बजानी शुरू है। और मैं आपको क्या बोली, मैं दुश्मनों का काम लेती हूँ, लेकिन वो मेरे दुश्मनों को वो संभालती है। वो जिस तरह से संभालती है, वो रिजल्ट मुझे एकदम सामने सामने दिखता है। तो सारी चीज़ें जिसके साथ जो होनी परफेक्टली हो रही है, ऐसी बात है। और ये जो धर्म के नाम पे जो तांडव चल रहा है ना, मेरे ख्वाजा जी का मैसेज सुनिए। कितने नादान है आंख दिखाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। कितने नादान है आंख दिखाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। बेसहारा ना मुझे समझो, बेसहारा ना समझो मुझे जमाने वाले। मेरे नाज उठाते हैं, मेरा नाज उठाते हैं मेरे ख्वाजा पिया। तो कहते हैं ना, मेरे नाज ख्वाजा पिया जी उठाते हैं। तो अभी अब मैं वहां जा रही हूँ। उनका संदेश है कि तू किसी को बुरा बोल मत, तू किसी के लिए बुरा सोच मत। तेरे लिए जिसने बुरा सोचा, बुरा किया, उसको मैं देखूंगा। मेरी छठी है 18 तारीख को, आने वाली 20 तारीख तक अगर उनके किए की सजा मैं उनको नहीं दूंगा ना, तो बात बदल देना। क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है कि लोग रास्ता रोकते हैं। आपको याद है, पिछले साल भी मैं जब ख्वाजा जी के यहाँ गई थी, आने के बाद बहुत अच्छे से वो आता। ये तो कुछ जुलाई से थोड़ा सा रास्ता डगमगाया, क्योंकि हम कुछ पनौती लोगों से जुड़ गए थे। उन पनौती लोगों का पायगुन पहले से इतना खराब था, मुझे पता था, लेकिन मेरी मती मारी गई कि मैं लोगों से जुड़ के अपने आप को बर्बाद करने निकल गई बस उसकी वजह से। नहीं तो उसके पहले अच्छा था। क्या है ना, मैं बहुत दरिया दिल रहम दिल बन जाती हूँ ना, सामने वाला क्या सोच रहा है मुझे पता नहीं चलता है। क्योंकि मेरी हाजिदा बोलती, माँ आपकी वीडियो कोई देखा नहीं दिखे, लेकिन दांत पीसने वाले लोग जरूर देखते हैं। आदमी सिर्फ दांत पीस के रह जा रहा है। एक बात याद रखो, आप तक आपके परिवार तक और दादा तक अगर किसी ने आने की कोशिश की, तो उनको ये याद रखना पड़ेगा कि माँ तो बाद में सबक सिखाएंगे, उसके पहले हाजिदा यहाँ बैठी है, पहले ही बैठेगी वो। आप बताओ, एक बात होता है, उसको इतना अच्छा आईनी अमलेट आया ना देखने, कि मैं तो बाद में बताती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, 5 टाइम की नमाजी औरत है, आदमी खा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, हग रहा है, मुत रहा है, सब वो देख कर बताती है।
इतना टैलेंट उसने खुद से हासिल किया है, मेरा तो सिर्फ मैंने सिखाया है, मैं अपने ऊपर श्रेय नहीं लूंगी। आज की तारीख में मुझे कुछ जरूरत पड़ती तो मैं उससे जरा से पूछ लेती हूँ। मैं तो अपने कस्टमर का तो कभी नहीं पूछती हूँ, मैं अपना पर्सनली पूछती हूँ कि भाई मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा। लेकिन एग्जैक्टली बता देगी वो, आपने किस कलर का कपड़ा पहना, आप हग रहे हो, मूत रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो, सब बता देती हो। ये बात याद रखना। और सब कुछ पता चलता है हमें, ऐसी बात है। बोलती माँ जितने लोगों ने आपको धोखा दिया ना, जितने लोग आपको, आपकी गलती, उसने मुझे पहले कहा था। माँ बोलती माँ मैं आपको कह रही थी, जो काम करने वाले उनको काम की औकात में रखो, आप सर पे मत चढ़ाओ। ये लोग दिखते कुछ और होते कुछ और, इनके दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये लोग की लायकी नहीं है, लेकिन आप सुनते नहीं हो, आप दरिया दिल बन के सबको अपने साथ जोड़ लेते हो, सबको कर लेते हो, बाद में धोखा देने के बाद ऐसे करते हैं। कितने जो मेरे साथ गाड़ी चलाने के उनको भी बोलती हूँ, औरतें चाली वाले, उनको औरतें जैसा काम करने आता है, उनको और कुछ आता की तरह, लेकिन उन सबको बराबर करने अभी हम लोग लगे हैं। ऐसी बात है। बीच में मैं थोड़ा उससे नाराज हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा था। लेकिन कहते ना, जो सच में अगर सही में अपने आप गुरु को चेला गुरु को मानता है ना, गुरु वो हमेशा कैसी भी आता है। उसने मुझे उतना तालीम होती भी उसने मुझे कभी मेरे आगे नहीं गई हो। मुझे बोलती माँ आप हो, साथ में सब है, मैं आपके लिए मैं आपके लिए जो करती हूँ वो करती हूँ, मैं बाहर नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी ताकत वहाँ काम ही नहीं करती। जब तक आपकी ताकत मेरे साथ जुड़ी तभी मेरी ताकत है, और आप मुझसे नाराज ना हो, बस ये बड़ी बात है। तो मैं बताए ना, जो लोग सच्चे दिल से मुझे गुरु मान के सीखते हैं ना, वो आज की तारीख में बुलंदी हासिल करते हैं। वो चाहे तो खुद भी ये सब कर सकते, लेकिन उसे नहीं करना है, क्योंकि उसको वो बोलते कि माँ आप हो साथ में, मुझे बस हो गया, मैं आपके कुछ काम आ रही हूँ, लोगों की बैंड बज रही, वही बहुत बड़ी बात है। अभी तो आप देखो, लोगों के खाने के वांदे हो गए हैं, पैसों के वांदे हो गए हैं। धीरे धीरे देखो, जब तक आपके पास 10-20 हज़ार रुपये मिलने वाला है, मिलेगा, उसके बाद की बात उनकी ज़िंदगी ख़त्म। अभी वो सिर्फ आपके भरोसे, जो आपसे मिलने वाला है बस उसी के भरोसे। उसके बाद उनको 1 रुपये की आवक किसी से नहीं आने वाली है जिंदगी भर। आने वाले 2030 तक बोलो ना, इसलिए बोलो, मेरे ख्वाजा जी का मैसेज जो दिया ना मैंने, उन्होंने भी यही कहा, हाजिर ने भी कहा कि सारे मौकिलात, सारे जिन्नात हाजिर हो चुके हैं। तो जो सबके साथ होगा सिर्फ वो डिसाइड करेंगे, ना मैं डिसाइड करूंगी ना कुछ, ऐसी बात है। जितने लोग मेरे नाद में लगे तो मैं ऐसे छोड़ दूँ तो अच्छी बात नहीं है ना। और आज और कल तो लोगों का दिन भारी है। देखो मजा क्या होता है, तुम्हारे लोगों का घमंड और तुम्हारे लोगों का कहते हैं ना नमक हरामी ही तुमको खाएगा। आज तुम्हें अच्छा लगेगा, कल अच्छा लगेगा, लेकिन ये अकड़ जाके खत्म हो। क्योंकि जब ख्वाजा जी का बुलावा आता है ना और वहां दर्शन करने जाते हैं ना, तो वो खुद ब खुद रास्ता खोलते हैं। और तुम लोग क्या मेरा रास्ता बांधने की कोशिश करोगे? मेरा मस्तान बाबा बीच में खड़े हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोग रास्ता बांधने के चक्कर में तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ हो जाए। ये बात है। तो बस कहते ना, मैं जिसको सिखा रहा हूँ, जितने लोगों का मैंने मारण क्रिया लिया, परफेक्ट है। मैं अभी भी कहूंगी, जिसको मारण मोहन वशीकरण देना है, पैसे का दम रखिए, काम का दम हम करके दिखाएंगे। 72 घंटे में सबको रिजल्ट दे रहे हैं। तो अभी तो सारा प्रॉब्लम ही दूर हो गया। ख्वाजा जी के पास से आते मान ही कहते ना 100 लड़कियों की शादी के ऑफिस का ओपनिंग होगा। ऑफिस के ओपनिंग होने बाद हम लोग 100 लड़कियों की शादी में जुट जाएंगे। फिर हर हमेशा यूट्यूब पे उसका प्रचार चालू हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में शादी जो करवानी है, ठीक है ना। और रही बात 22 जनवरी को राम मंदिर में जो पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, मैं लिख के देती हूँ कि जो तुम्हारी सोच है वो सारी सोच बिगड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों ने इसके चक्कर में कितने लोगों से दुश्मनी ले ली, देख लीजिएगा। अगर सच में वहां मेरी माँ सीता का अपमान हुआ है, मेरी माता रानी का अपमान हुआ है, तो वहां पे कभी भी वो चीजें ठीक से होंगी नहीं। ऐसी बात है। राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है राम मंदिर का, लेकिन राम मंदिर को पूरा तो कीजिए। हमारे सारे शंकराचार्य जी नाराज है, हमारे पंडितों की जगह आप कोई और लेने को देख रहा है। देखो क्या है ना, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये राजस्थान नहीं है कि आपकी मर्जी चलेगी। ये यूपी है भाई, और यूपी में जो होता है वो यूपी वाले डिसाइड करते हैं। जाके देखो क्या होता है, पता चला। अगर वापस आ गए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी जैसे कहते हैं ना, जय श्री राम, क्योंकि श्री राम जी की नगरी, अयोध्या जी की नगरी हम यूपी उत्तर प्रदेश वालों की है। और उत्तर प्रदेशी कैसे है अभी आप जानते नहीं हो। मानती हूँ, मैंने सुबह कुछ लोगों को बोला था, क्योंकि जो कुछ लोग जो होते हैं वो ज्यादातर हमारे ब्राह्मण समाज के तो नहीं होते, वो बिहारी ये सब लोग जो होते हैं, जो अपनी औकात दिखाते हैं, उन लोगों के लिए था कि ये जो हरकत कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी आप जरा वहां जाओ और वहां पे जो है करके दिखाओ, पता चल जाएगा। मजा देखो क्या होता है। बाकी हम तो यहाँ से लगे हैं। जय माता दी।